हाय। क्वेश्चन नंबर हो गया था 22 तक। आप लोग जो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जो नहीं सब्सक्राइब किए हैं, सब्सक्राइब कर लिए हैं तो अच्छी बात है, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। और सबसे बड़ी बात, आप अगर अच्छा लगता है तो अंगूठा दिखाने में कोई जा नहीं रहा, कीजिए। आपका कुछ जाना नहीं, मेरा बहुत कुछ होना। आपने देखा होगा कवि सम्मेलन होता है, कवि जी कहते हैं ताली बजाओ ताली बजाओ। ऐसे ही आपका अंगूठा ऊपर की ओर होगा, मेरा प्रोत्साहित होगा, मैं मतलब मुझे थोड़ा सा एनर्जेटिक महसूस करेंगे। दूसरी बात, आप लोग जितने को शेयर करेंगे, जितने लोग हमसे जुड़ते जाएंगे, उतना आनंद आएगा। आपका कुछ जाना नहीं, मेरा बहुत कुछ आना। तो थोड़ा सा भला की ओर चलिए भलाई करते करते हम लोग 23 की भलाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0। फंक्शन दे रखा है, हमें फाइंड आउट करना है f(x) और f(1). हमें फाइंड आउट करना है f(x) एंड f(1) फाइंड आउट करना है। f(1) के लिए, दोनों के लिए लिमिट, अच्छा इसमें लिमिट चेंज है, x टेंस टू 1, f(1) फाइंड आउट करना है। हमें इसमें दे रखा है f(x) का फंक्शन इज इक्वल टू 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 कब? when x is less or equal to 0, but 3x plus 1 कब? when x is greater than 0। यानी कि यहां पर हमें दो x की वैल्यू दे रखा है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। यानी कि 0 प्लस 0 माइनस में हम लोग जाके करेंगे। यानी कि हमें यह देखना है, जब हम लोग लिमिट लेते हैं x टेंस टू 0 निगेटिव, जब हम लिमिट क्या लेते हैं x टेंस टू, when लिमिट x टेंस टू 0 निगेटिव, तो निगेटिव के लिए ये फंक्शन होगा 2x प्लस 3। दैट मीन्स अगर हम इसमें लिमिट ले लें तो ये बन जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 3। दैट मीन्स ये बनेगा 3 when लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, यानी कि देखिए 0 है तो हम 0 माइनस x माइनस h ले सकते हैं, एक बार माइनस h एक बार प्लस h, तो हम सीधा डायरेक्ट कर रहे हैं। तो जब प्लस है तो ये बन रहा है हमारा क्या फंक्शन 3x प्लस 1। अब इसको लिमिट्स अगर लेते हैं तो 3 0 प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 3। दैट मीन्स लिमिट x टेंस टू 0 निगेटिव इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव। ये हो गया। फिर हमें कह रहा है फंक्शन f(1) के लिए, जब हमारा लिमिट्स क्या है x टेंस टू 1, तो ये ग्रेटर है, तो इसका मतलब इसमें हम लेंगे ये हमारा फंक्शन बनेगा, क्योंकि x जो है वो 0 से ग्रेटर है। इट इज 3x प्लस 1, और अगर हम लिमिट ले लेते हैं तो 3 1 प्लस 1 और दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 2 6 आंसर। ये हमारा आंसर हो गया। ये फंक्शन वाला जब हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस होंगे तो हम इसी तरीके से निगेटिव पॉजिटिव में जाकर इत्मीनान से निकाल सकते हैं। एक दूसरा तरीका भी है जो हम टेबल से निकाल सकते हैं। तो इस 24th क्वेश्चन ऐसे ही करते हैं, टेबल बना के। ये भी हमारे पास यही है, फाइंड लिमिट x टेंस टू 1 f(x) वेयर f(x) इज इक्वल टू, हमें गिवन है दो इक्वेशन, x स्क्वायर माइनस 1 when आपका x जो है वो when x is less or equal to 1 and another function is minus x square minus 1 when x is greater than
1, ये दोनों फंक्शन है। तो हम लोग जब x हमारा माइनस है, व्हेन f, अगर हम x के लिए वैल्यू बात करें तो व्हेन x इज लेस देन और इक्वल टू 1, तो उस केस में इक्वेशन हमारा fx क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1। चलिए इसके लिए टेबल बना देते हैं। एक तो हमारा x का होगा और दूसरा fx फंक्शन का। अब आप 2-3 वैल्यू ले लें, आराम से 3 वैल्यू काफी होता है। अब अगर हम x को एक मैक्सिमम x हमारा क्या हो सकता है, 0 से कम यानी 0.9 तक हो, 0.9 तक हो। x का वैल्यू 0 से 1 तो हो नहीं सकता, तो 0.9 अगर लेते हैं तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0.9 यानी कि 9 का स्क्वायर 0.81, 0.99 जा 81, और 2 के बाद डिजिट लगाएंगे यानी कि 0.81 और 1 माइनस 1 है तो माइनस में अपना आंसर आएगा। 1 में से 81 माइनस करेंगे यानी कि माइनस 0.19। अब दूसरा हम क्या ले सकते हैं, 0.999 भी लिख सकते हैं, ऐसे ही 0.999 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी तो 1 से कम ही होगा। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको बनाना है, ये भी वैसे ही होगा। ये क्या बन जाएगा, 0 पॉइंट यहां पर 19 है, यहां पर 99 लिया है, तो जाहिर है कि 4 डिजिट बढ़ जाएगा यानी कि 0199 हो जाएगा। इसके लिए 0, अब यहां 4 डिजिट हो गया तो यहां 6 डिजिट होगा यानी कि 001999, 001999, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। ये हमारा एक टेबल बन गया। जब दूसरा अगर हम लोग लिमिट लेते हैं तो यानी कि x टेंस टू 1 यानी निगेटिव 1, निगेटिव का क्या मतलब हुआ कि ये निगेटिव की ओर फंक्शन जो है वो निगेटिव की ओर जा रहा है 1 माइनस में, तो fx हमारा क्या बन जाएगा, वो 0 आ रहा है, क्योंकि ये एक निगेटिव बन रहा है, बाकी सारे के सारे हमारा माइनस, तो यहां लगाया नहीं, माइनस निगेटिव यानी कि 0 के करीब आ रहा है। और जब दूसरा कंडीशन व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, तो अपना fx लेना होगा, ग्रेटर देन है तो ये फॉर्म माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। इस केस के लिए भी हम लोग ऐसे ही टेबल बना देंगे। एक ये मेथड है और एक मेथड तो हमने इस टाइप का ये बनाया ही है। ये 2 मेथड है जो हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहां पर हमें क्या है, डेसिमल के बाद वाले को नहीं लिया, सीधा ले लिया 0 वाला, क्योंकि -1 है तो 0 के आसपास आ रहा है। 0 माइनस निगेटिव पॉजिटिव तो होता है नहीं, तो यानी कि वो 0 है निगेटिव केस में। अब पॉजिटिव के केस में x, जब हमारा x लिमिट जो हो रहा है ना वो 1 के प्लस में की ओर जा रहे हैं, तो पहले हम लिमिट बनाते हैं। fx 1 से ग्रेटर होना चाहिए तो 1.1 ले सकते हैं। यहां पर 1.1 का होल स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा अपना, और माइनस में 1 तो माइनस ये मिलके आपका बन जाएगा -2.21। ऐसे ही 1 से आगे लेना है, 0.1 ले लेते हैं, वो भी होगा। और 1 तीसरा भी पॉइंट आप ले सकते हो, 1.001, 2 0 लगा लेते हैं। एकदम स्लाइटली लेना है, छोटा सा, ऐसा नहीं कि 9 तक पहुंच जाए, वो तो इंफिनिटी तक होगा, पॉजिटिव तो सारे हैं, लेकिन स्लाइटली h, मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि h जो है ना वो स्लाइटली डिफरेंस है। जैसे देखो हमारा वेट है और हमने बाल कटवा लिया, क्या हमारे वेट, फिर से हम वेट, बाल जब था तब वेट करवाने गए थे तो कुछ मान लीजिए 69 kg हमें दिखाया,
हमने नाई के पास गए, नाई से बोला कि भाई साफ कर। महात्मा गांधी स्टाइल में अपने जो राष्ट्रपिता के नाम से महात्मा जी जानते हैं, तो उनके स्टाइल में पहुंच गए, सीधा ऊपर से साफ करवाया और फिर चढ़ गए वेइंग स्केल मशीन पे। फिर भी वो 69 kg ही दिखा रहा है। इसका मतलब मेरे बाल का कोई वेट नहीं था, लेकिन इतना कम कि वेट के आगे, पूरे बॉडी के वेट के आगे बाल का वेट को समझ में नहीं आ रहा। आप नहाते हो, 2-4 बाल तो ऐसे ही टूट के नीचे गिर जाते होंगे, तो क्या वेट कम हो गया? ऐसा नहीं होता। तो वही डिफरेंस को हमें लेना है। इसको सॉल्व करेंगे, ये -2.20201 ऐसे ही इसका भी होगा। सॉल्व कर दीजिएगा। अब ये क्या हो गया? इसका मतलब जब हमने लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव लिया, जब हमारा 1 पॉजिटिव आया तो क्या आंसर आ रहा है? सभी में -2। दिस इज इक्वल टू -2, क्योंकि डेसिमल के बाद वो नंबर है जो नेग्जिएबल है, तो -2 आ गया। यानी कि लिमिट x निगेटिव और x पॉजिटिव दोनों इक्वल नहीं हुआ, हेंस लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव। दोनों केस में, एक में 0 आ रहा है, दूसरे में -1 आ रहा है, तो दैट मीन्स इस फंक्शन का कोई भी फाइनल आंसर नहीं होगा। लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू 1 f(x) डज नॉट एग्जिस्ट। सो लिमिट x टेंस टू 1 डज नॉट एग्जिस्ट। ये निकाला नहीं जा सकता। इसमें हमें दोनों सेम आ गया था, दोनों की वैल्यू 3 मिला था। यहां पर दोनों की वैल्यू सेम नहीं है, तो ये एग्जिस्ट हो सकता, ये एग्जिस्ट नहीं हो सकता। ये ध्यान रखने की बात है। अब क्वेश्चन नंबर 25 पे पहुंचते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 25, इवेल्युएट लिमिट x टेंस टू 0 f(x) वेयर हमें f(x) दे रखा है क्या? मॉडुलस ऑफ x अपॉन x, वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0, और सेकेंड दे रखा है 0 when x is equal to 0। ये हमें इक्वेशन दे रखा, फंक्शन दे रखा है। अब इसको एक हमें इवेल्युएट करना, यानी कि x is when x is, दो केस बन रहा है, when x is less than 0, जब x हमारा 0 से कम है तो ये क्या होगा? मॉडुलस x, दिस इज इक्वल टू x। मॉडुलस x निगेटिव हो पॉजिटिव हो, बात एक ही होता है, तो इसका ये x होगा। अब आ जाइए, लिमिट x टेंस टू 0 निगेटिव के लिए हमें देखना होगा, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों के लिए, तो ये क्या होगा? इसमें मॉडुलस x अपॉन x। फर्स्ट में हमें यही दे रखा है, मॉडुलस x अपॉन x। अब इसको जब हम सॉल्व करें तो ये क्या मिलेगा? 0 है, तो यानी कि निगेटिव साइड में होगा। दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 निगेटिव, माइनस के लिए तो ये मॉडुलस ऑफ x है। मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू, अच्छा यहां पर x 0 है तो ये माइनस में होगा, सॉरी, मॉडुलस ऑफ x माइनस में होगा, दैट मीन्स -x अपॉन x, और
एक्स हमने माइनस में आया तो इसको सॉल्व करें, कट करेंगे, दिस इज इक्वल टू -1। अब हमें दूसरा पॉजिटिव में देखना है, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 देन x इज इक्वल टू हमारा क्या बन रहा है 0। गिवन है कि जब आपका 0 है तो अच्छा पहले मॉडुलस में, सॉरी इसका तो हमें दोनों देखना पड़ेगा, ये दूसरा इक्वेशन बाद में। व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, प्लस के फॉर्म में पॉजिटिव की तरफ अगर गया तो ये मॉडुलस ऑफ x जो है वो हो जाएगा क्या, x माइनस प्लस का बन जाएगा, क्योंकि यहां निगेटिव था तो उस केस में हमारा बना था, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस है तो मॉडुलस ऑफ x अपॉन x इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस और मॉडुलस ऑफ x बना x तो x अपॉन x, दिस इज इक्वल टू 1। अब देखिए यहां पर ये दोनों इक्वल नहीं हुआ, यानी हेंस लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। सो इसका भी वैल्यू fx का, fx डज नॉट एग्जिस्ट, हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। जब तक दोनों निगेटिव और पॉजिटिव इक्वल नहीं होगा हम एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो इसमें हम लोग 25 क्वेश्चन तक करते हैं, 26 से हम लोग अगले वीडियो में शुरू करेंगे। टोटल 32 क्वेश्चंस हैं तो करते हैं, और अब जो क्वेश्चंस हैं थोड़ा सा अलग ढंग से भी करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आपको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूरी है। बाय।